होली होली होली। गुड मॉर्निंग +1 क्लास। बेटे रिसेंटली हमने किया था एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है हम कर रहे थे, जिसके अंदर आपके पास क्वांटम नंबर्स हमने किए थे। क्वांटम नंबर्स आपके पास 4 आए थे, वो मैंने आपको बताए थे। उसके बाद हमने न्यूमेरिकल किए थे। न्यूमेरिकल आपके आसानी से हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। इसके बाद बेटे हम करते हैं शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब जैसे आपके पास ना एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे और जो आपके पास क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी कि हम किस बेस पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। जैसे 10th क्लास अप टू 10th क्लास हम क्या करते हैं, अप टू 10th क्लास हम KLMN शेल में जो है बच्चों को इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग सिखाते हैं। इसके बाद जैसे आपको पता है, अभी तो आपने सीख लिया कि KLMN क्या है, शेल हैं। उसके अंदर सब शेल भी हैं जो आपको क्या बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय L। तो वो आपके पास क्या है बेटा, वो आपके पास है S, B, D एंड F। अब जो है आज का जो टॉपिक है उनकी बेटा शेप सीखेंगे और एक प्रिंसिपल करेंगे कि हम जो है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जो है कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा क्या डिस्कस करते हैं हम, शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की जो शेप होती है ना एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, वो हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, वो हम कैसे बताएंगे कि एस ऑर्बिटल की शेप कैसी है, पी की कैसी है, डी की कैसी है, और एफ तो होता ही नहीं, उसमें तो बहुत हाई जो है लेवल हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो बेटा इसके बाद जैसे सबसे पहले तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने से पहले आपके एक यहाँ पे वर्ड आएगा नोड, वो मैं आपको एक बार डिस्क्राइब कर रही हूँ। उसके बाद जो है हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा नोड सीखो क्या होता है, मतलब इसकी डेफिनेशन देखो कि नोड होता क्या है। नोड देखो बेटा, नोड का मतलब होता है, जैसे आपने ये सीखा था कि क्वांटम नंबर क्या होता है कि विच टेल्स अस अबाउट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन, यही था। इसके बाद आपके पास आया था ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में क्या था, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, कि ऑर्बिटल मीन्स क्या है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फाइंड आउट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होती है। तो बेटा वो तो ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल और दूसरे ऑर्बिटल के बीच में जो स्पेस होता है ना, मीन्स जहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है ना इलेक्ट्रॉन्स की फाइंड आउट होने की वो बिल्कुल जीरो होती है, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, नोड। ध्यान से देखो बेटा, अभी ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे मैंने बोल दिया ये क्या है, एस ऑर्बिटल, ये क्या है, पी ऑर्बिटल, ये क्या है, पी ऑर्बिटल, और ये क्या है, एफ ऑर्बिटल। तो बेटा इनके बीच में जो ये वाला स्पेस है ना, ये और ये, इनको हम क्या बोलते हैं, नोड। अब देखो नोड हमने इसको क्यों बोला, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ रिवॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो जो है यहाँ पे घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इसके बाहर थोड़ी घूमेंगे। तो मतलब इसमें आपके पास क्या आएगा, नोड का मतलब क्या होता है, नोड इज दैट रीजन इन द एटॉमिक ऑर्बिटल atoms in which the finding of electron is probability of finding the electron is 0। तो बेटा सबसे पहले हम करते हैं एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल की कोई शेप नहीं होती, सिर्फ आपके सिलेबस में पी और डी की है, सिर्फ तो याद रखने, एफ की होती ही नहीं, हायर क्लासेस में आएगी। एस की आपके में मतलब आपके होती ही नहीं, एस की होती ही नहीं, और पी और डी की है बस। तो इसमें बेटा अगर आपसे मैं स्टार्टिंग करूँ यहाँ से, तो एस ऑर्बिटल जो होता है ना, सबसे पहले तो वो होता है कोई भी नोड नहीं होती, नो नोड। नोड का मतलब कि ऐसा रीजन होता ही नहीं कि जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे आपको पता है ये न्यूक्लियस है, यहाँ आ गया 1s। अब मैं यहाँ पे ये कहूँ कि भाई यहाँ पे नोड बताओ, अब नोड का मतलब है कि ऑर्बिटल्स के बीच का रीजन, ये तो न्यूक्लियस और इसके बीच का रीजन है, ठीक है। इसको हम नोड थोड़ी बोलेंगे, नोड हम किसको बोलेंगे कि दो ऑर्बिटल्स के बीच का रीजन जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0, उसको हम क्या बोलेंगे, नोड। तो यहाँ पे तो है ही 1s, तो इसका मतलब या 2s भी कर ले हम, तो वहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा, देयर इज नो नोडल रीजन इन द एस ऑर्बिटल। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है कि जो एस ऑर्बिटल होता है वो आपके पास होता है नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है कि इसकी कोई भी शेप हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसके बाद बेटे आपके पास आता है पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल के अंदर जो है नोड आपको समझ में आ गया, ऐसा आ गया। इसके बाद आपके पास आते हैं पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल के अंदर बेटा जो है आपके पास है, एक तो पी ऑर्बिटल के अंदर जो है नोड्स होती हैं, ठीक है, वो 2p 3p 4p जो है उसके बीच में स्पेस है, जितना आता जाएगा उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर नोड होते जाएंगे। तो यहाँ से जो है पी ऑर्बिटल जो होता है ना, पी ऑर्बिटल के अंदर जो है बेटा 3 जो है रीजन होते हैं जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, px py एंड
पी जेड, 3 होते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, ये जो होता है डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शनल क्या बताया मैंने, एस ऑर्बिटल, लेकिन पी ऑर्बिटल क्या होता है, डायरेक्शनल ऑर्बिटल होता है। मीन्स इसके डायरेक्शन होती है। अब जैसे बेटा मैं आपको बना के दिखाती हूँ, यहाँ से मैंने ये शेप बना दी पी ऑर्बिटल की, ठीक है, यहाँ से ये शेप है पी ऑर्बिटल की, ठीक है। अब यहाँ से मैं अगर आपको कहूँ दूसरी, इसमें क्या है, पी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो होती है डम्बल शेप। अब उसको प्रूव करेंगे कि डम्बल शेप उसकी क्यों होती है। देखो यहाँ पे ये एक्स है, ये वाई है, और ये आपके पास जेड एक्सिस है। 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स के अपोजिट यहाँ पे अगर जो है इलेक्ट्रॉन होएगा तो इसके अपोजिट तो यही मिलेगा, इसके अपोजिट यहाँ है तो इसके अपोजिट यहाँ मिलेगा, इसके अपोजिट यहाँ है तो इसके अपोजिट यहाँ मिलेगा। तो ये जो शेप होती है ना, इसकी होती है ये डम्बेल, डम्बेल शेप होती है। और क्यों होती है डम्बेल शेप, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो अपोजिट डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रॉन्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। इसके बाद मैंने अभी बताया है 3 हैं, कौन कौन से, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, ठीक है। डम्बल शेप है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड है। डम्बल शेप क्यों है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसके बाद बेटे आपके पास आता है डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में आपके पास क्या आएगा, डी ऑर्बिटल में आपके पास आता है 5 ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के अंदर जो है 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, देखो डी एक्स, सॉरी डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। देयर आर 5 ऑर्बिटल्स इन द डी ऑर्बिटल्स। अब इसमें आपके पास, जैसे मैं इसी को अगर एग्जांपल लूँ, देखो यहाँ से मैंने ये शेप ले ली इसकी, ठीक है। अगर मैंने इसकी यहाँ से ये शेप ले ली तो यहाँ से इसकी शेप कैसे आएगी, ये इसकी शेप जो है ऐसे आएगी। इंटरनोडल रीजन के बीच में जो है ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे इसकी ये आएगी, ऐसे ये आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से ये क्लियर है। सिर्फ इसमें जो डी जेड स्क्वायर है ना, उसकी शेप सिर्फ ऐसे आएगी, उसकी शेप अलग है, ठीक है। रीजन ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। रीजन क्या है इसका कि अलग शेप, ये डम्बल शेप ही है, शेप पे कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो इंटरनोडल रीजन में है, यहाँ पे वो सिर्फ क्या है, बाउंड्रीज को टच कर रहा है। तो यहाँ से ये इसका मेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। डी जेड स्क्वायर जो होता है वो अलग से यहाँ से शेप को शो करता है। इसके बाद बेटा आपके पास जो आता है फार्मूला आता है कि अगर हमें नंबर ऑफ जो है नोड्स निकालना आ जाए, कि कोई भी ऑर्बिटल दे दिया और उसके अंदर आपसे ये पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ नोड्स को फाइंड आउट करो, तो नंबर ऑफ नोड्स निकालने का फार्मूला होता है बेटे, देखो नंबर ऑफ नोड्स। नंबर ऑफ नोड्स हम कैसे निकालेंगे, n माइनस एल माइनस 1। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजिमुथल क्वांटम नंबर। ये तो क्योंकि पिछला कैलकुलेशन हमने यही की थी। नंबर ऑफ मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ मेन शेल, नंबर ऑफ मेन सब शेल एंड माइनस 1। दिस इज कॉल्ड, इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ नोड्स जो है हम इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटे आपको यहाँ तक का तो क्लियर है कि हाँ भाई नंबर ऑफ नोड्स निकालना आ गया। एस की नॉन डायरेक्शनल है, कोई शेप नहीं होती। पी की डम्बल होती है, क्यों होती है, 3 ऑर्बिटल होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने प्रेजेंट हैं, पी और डी ही मेन है। तो पी के अंदर 3 हैं, डी के अंदर 5 हैं। 3 क्यों हैं, क्योंकि पी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6। हर एक में 2 की फीलिंग हो जाती है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ना आपका वो यही है कि आपके पास एक प्रिंसिपल है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको क्या कहता है कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपके पास क्या आएगा कि एनी ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन एंड दे हैव अपोजिट स्पिन। अब जैसे मैं आपके पास ये कहती हूँ बेटा, यहाँ से मैंने एस ऑर्बिटल ये बना दिया, पी ऑर्बिटल मैंने ये बना दिया, ठीक है। डी में 5, एफ में 10 आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये कहूँ कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया मैंने। अब यहाँ से तो ये क्या है 1s1,
लेकिन अगर कॉन्फ़िगरेशन 1s2 हो तो हम इस इलेक्ट्रॉन को फिर कहाँ कैसे भरें? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने का क्या है, हम इन इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे भरते हैं। तो ये आपके पास कौन कहता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बात कहता है, any orbital can have maximum number of 2 electron and they must have opposite spin। अब जैसे मैं अगर आपके से ये कहूँ कि मेरे को ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है 1s में, तो मैं क्या ऐसे इन इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दूँ तो क्या है ठीक है? नहीं। अब ध्यान से देखो, स्पिन क्वांटम नंबर के अंदर आपके पास क्या आया था, स्पिन क्वांटम नंबर के आपके पास ये आया था कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक क्लॉकवाइज जाएगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, यही बताया था। तो यहाँ से बेटे यही बात है कि कोई भी ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही फिल कर सकता है, लेकिन 2 को कर तो सकता है, लेकिन कंडीशन है कि उनकी जो स्पिन है ना वो अपोजिट होनी चाहिए, दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन्स, ठीक है। तो यहाँ से पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था ये, और इसके अकॉर्डिंग बेटा आपके पास यहाँ से ये क्लियर है इतना। एक दिन के और यूनिट है ये, एक दिन का लेक्चर आई थिंक एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 2 प्रिंसिपल हैं, अफबाउ और ह्यूर्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। और बेटा मैं आपको ये काम दे रही हूँ, साथ साथ आपकी बुक में भी गिवन है एटॉमिक नंबर्स के साथ एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करने बता रखे, तो बेटा वो भी अच्छे से कर लें और यहाँ तक का ये चैप्टर, ये यूनिट कंप्लीट कर लें। थैंक यू।